हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 आज हम सब पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, आज उसी पे हम सब क्या करने वाले हैं बच्चा, बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलो बच्चा, बहुत अच्छी बात। आओ ध्यान समझते बच्चा, ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ रही है? तो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चा, इफ वी कैन नॉट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर देन रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है? मतलब क्या कहता है बच्चा, इफ वी कैन नॉट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर then resistance will be always constant। मतलब समझे बच्चा? नहीं, आज समझाता हूं। पहले ये समझो बच्चा, रेजिस्टेंस है क्या यार, ये नाम क्या है रेजिस्टेंस को सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए बच्चा तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। बात में कि नहीं, हर वो चीज जो मुझे रोकने का काम करेगा वह क्या कहलाएगा बच्चा, मेरा रेजिस्टेंस कहलाएगा। बात में कि नहीं, अगर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा तो यह बोर्ड मुझे रोकेगा, अगर ये बोर्ड मुझे रोक रहा है तो ये मेरा क्या बच्चा, रेजिस्टेंस है। बात में कि नहीं, अगर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा तो क्या यह दीवार मुझे रोकेगा, अगर ये दीवार मुझे रोक रहा है तो ये भी मेरा क्या बच्चा, रेजिस्टेंस है। अगर मैं इधर बढ़ना चाहूंगा तो इधर का भी दीवार मुझे रोकेगा कि नहीं रोकेगा, अगर ये रोक रहा है तो ये भी मेरा क्या है बच्चा, रेजिस्टेंस है। बात में कि नहीं, मतलब हर चीज जो मुझे रोकने का काम करेगा वह क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर इतनी बात है बच्चा, कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात। अगर मैं बात करूं बच्चा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अभी इसको भूल जाना बच्चा, 1 मिनट के लिए भूल जाना। अब मैं बात करूं बच्चा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मुझे रोकेगा वह क्या कहलाएगा बच्चा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। जो मुझे रोकेगा वह क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। और जो इलेक्ट्रिक रोकने का काम करेगा वह क्या कहलाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। बात में एक नहीं, ये बोर्ड मुझे रोकने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर मुझे रोकने का काम कर रहा है तो ये मेरा क्या है बच्चा, रेजिस्टेंस है। ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। बात समझ नहीं, लेकिन क्या यह बताओ बच्चा, क्या यह बोर्ड क्या करंट को रोक सकता है, करंट को रोक सकता है? सोच के बताओ बच्चा। बिल्कुल नहीं। जैसे सिंपल से बात करो बच्चा, इसमें क्या किया बच्चा, आपने 2 होल कर दिया। क्या कर दिया भाई, 2 होल कर दिया। 2 होल कर दिया, वायर निकाला और क्या नाम इसमें घुसेड़ा और उधर ले जाकर बोर्ड के उस तार में ले जाकर आपने एक पंखा लगा दिया, फैन लगा दिया। तो क्या फैन चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब दोनों जोड़ दिया यार, ठीक है ना, पंखा और तार को दोनों आपने जोड़ दिया। ठीक है, अगर जोड़ दिया तो क्या वो पंखा चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बात में नहीं। अब बच्चा उस वायर को निकाला, पंखा को भी घुमा के इधर लेकर आए, अब पंखा को यहाँ पे लगा दिया। अब बताओ बच्चा, क्या पंखा यहाँ भी चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ, चलेगा। बात में नहीं, पंखा चलेगा। अगर मैं बात करूं बच्चा, ये बताओ पंखा इधर ज्यादा तेज चल रहा है कि बोर्ड के उस साइड ज्यादा तेज से चल रहा है, किधर ज्यादा तेज चलेगा, कि दोनों जगह इक्वल चलेगा? दोनों जगह क्या चलने वाला होगा बच्चा, इक्वल चलेगा। बात समझ में नहीं, दोनों जगह क्या चलने वाला होगा, इक्वल चलेगा। अगर दोनों जगह इक्वल चल रहा है तो क्या बच्चा इस बोर्ड ने करंट को रोका है क्या? अगर रोका होता भाई तो इसका मतलब क्या है कि पंखा हमारे इस बोर्ड के इस तरफ तेज चल रहा होता और उस साइड क्या चल रहा होता बच्चा, स्लो चल रहा होता कि नहीं चल रहा होता। बात समझ में नहीं, अगर इसने रोका होता तो बातें क्लियर कि नहीं, लेकिन इस बोर्ड ने करंट को नहीं रोका तो इसका मतलब क्या बच्चा, उधर का और इधर दोनों तरफ पंखा हमारा क्या चल रहा है बच्चा, सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सेम चल रहा है तो क्या बच्चा, ये इस बोर्ड ने क्या करंट को रोका, नहीं रोका। अगर इस बोर्ड ने करंट को नहीं रोका तो ये इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस नहीं है, मेरा रेजिस्टेंस है, बट इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस नहीं है। जो मुझे रोकेगा वह क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? और जो इलेक्ट्रिक को रोकेगा वह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है? ध्यान से समझना मेरी बातों को बच्चा। जैसे ये पंखा चल रहा है, क्या चल रहा है, पंखा। इसके बगल में आपने एसी लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चा, एसी। बात में नहीं, अगर आपने एसी लगाया तो पंखा भी तेज हो जाएगा कि और स्लो हो जाएगा, सोच के बताओ, स्लो हो जाएगा। बात में कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अगर एसी लगाया फिर हीटर लगा दिया तो पंखा और भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर पंखा स्लो हुआ तो क्या बच्चा, हीटर और एसी ने करंट को रोका है कि नहीं रोका है,
हीटर और एसी ने करंट को क्या किया बच्चा, रोका हुआ है कि नहीं रोका हुआ है। अगर हीटर और एसी ने करंट को रोका हुआ है तो क्या हीटर और एसी क्या इलेक्ट्रिक के रेजिस्टेंस है कि नहीं है। क्या बच्चा, हीटर और एसी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है कि नहीं है, बात में कि नहीं। मतलब जो मुझे रोकेगा वह क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रिक को रोकेगा वह क्या कहलाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर इतनी बातें। मतलब विच आर अपोजेस टू इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं। जो इलेक्ट्रिक का अपोज करेगा वह क्या कहलाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो मेरा अपोज करेगा वह क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर इतनी बातें। मतलब रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बात समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा, आर से। और जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वह होता है ओम। क्या होता है बच्चा, ओम। और इसका जो साइन होता है ओम का वह होता है इस तरह से होता है। इसका जो साइन होता है ओम का वह इस तरह से होता है, ठीक है। आओ ध्यान समझते बच्चा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बात समझ में आया, ठीक है। रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दोनों अलग चीजें। जो मुझे रोकेगा वह रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक को रोकेगा वह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात। आओ ध्यान समझते बच्चा, मतलब अब इसका समझते हैं कि यह बात ओम ने क्या बोल दिया भाई, कि इफ वी कैन नॉट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर देन रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है। और ध्यान समझते बच्चा, ब्रेकर देखा है, ब्रेकर जो रोड पे लगा होता है, देखा है ना, बहुत अच्छी बात। ये बताओ अच्छा, अगर ब्रेकर देखा होगा तो वह क्या करता है, आपकी वेलोसिटी को कम करने का काम करता है कि तेज करने का काम करता है। जो ब्रेकर होता है वह आपकी वेलोसिटी को कम करता है कि तेज करता है, बताओ। वह क्या करता है बच्चा, आपकी वेलोसिटी को कम करता है। अगर वह कम कर रहा है तो आपका क्या है बच्चा, रेजिस्टेंस है कि नहीं है, वह आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर है। तो अब ध्यान सुनो बच्चा, जब ब्रेकर बनता है नया नया ताजा ताजा तो ब्रेकर इतना ऊंचा होता है, बोल भाई। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। सपोज दैट ये तुम्हारी साइकिल है, मस्त सी बढ़िया सा एकदम, ठीक है। इस साइकिल की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जब इस ब्रेकर के पास आओगे, तो कितने से पार कराओगे बच्चे इस ब्रेकर को, क्या 100 से पार करा दोगे, नहीं ना, उड़ जाएगा भाई, बात में कि नहीं। तो जब भी पार कराएगा बच्चा तो 100 से कम पार कराएगा। सपोज दैट 30 किलोमीटर पर आवर से आपने इसको पार कराया। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अगर 10 दिन के बाद इसी रास्ते पे वापस आते हो तो क्या बच्चा ब्रेकर इतना ऊंचा रहेगा कि कुछ और दब जाएगा, ब्रेकर क्या होगा, कुछ और दब जाएगा। मतलब जब देखते हो ना बच्चा, नया नया बढ़ता है, इतना ऊंचा होता है, धीरे धीरे दबता चला जाता है। अरे देखा है ना भाई, रोडों पे देख लेना, ठीक है। तो बच्चा आप 10 दिन के बाद वापस आते हो इसी रास्ते पे तो क्या ब्रेकर इतना ऊंचा रहेगा, कुछ और दब जाएगा, कुछ और दबेगा तो बच्चा ब्रेकर इतना ऊंचा हो जाएगा, पास में एक नहीं। अब बताओ ये कितने से पार कराएगा, 30 से पार कराएगा कि 100 से पार कराएगा, 30 से ज्यादा लेकिन 100 से कम पे पार कराएगा, बात में एक नहीं। मैंने माना इसको कितने से पार कराया बच्चा, 50 किलोमीटर पर आवर से पार कराया। क्लियर इतनी बातें। फिर 20 दिन के बाद वापस इसी रास्ते पे वापस आता है तो क्या बच्चा ब्रेकर इतना ऊंचा रहेगा कि और ब्रेकर दबेगा, और दब जाएगा। देखा है ना बच्चा, धीरे धीरे वो दबता चला जाता है। तो ब्रेकर बच्चा जब इतना ऊंचा हो जाएगा तो अब बताओ यह क्या नाम है, साइकिल वाला कितने से पार कराएगा इसको, क्या 50 से पार कराएगा कि 100 से पार कराएगा, 50 से ज्यादा लेकिन 100 से कम पे पार कराएगा। मैंने माना 80 किलोमीटर पर आवर से पार कराया। कितने पार कराया बच्चा, 80 किलोमीटर पर आवर से पार कराया। क्लियर इतनी बातें, बहुत अच्छी बात। अब बच्चा चौथी बार वापस अगर इसी रास्ते पे आता है, चौथी बार रास्ते इसी पे आता है और ब्रेकर एकदम फ्लैट हो गया, ब्रेकर एकदम मस्त सा फ्लैट हो गया, तो अब बताओ बच्चा, अब यह साइकिल कितने से पार कराएगा, 100 से ही पार कराएगा कि नहीं कराएगा, बोल भाई। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है, बहुत अच्छी। अब ध्यान सुना बच्चा, ध्यान सुना, इधर नहीं करना। जैसे बच्चा आपने ब्रेकर देखा होगा तो ब्रेकर धीरे धीरे वो दब क्यों रहा था, वह धीरे धीरे चेंज क्यों हो रहा था बच्चा। जब नया नया ताजा ताजा ब्रेकर बनता है तो इतना ऊंचा होता है, बस में एक नहीं। लेकिन पर डे उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ता है, बाइक चढ़ता है, साइकिल चढ़ता है, बस में एक नहीं। आज सब भी चढ़ के जाते हैं ऊपर, बस बातें क्लियर है। और साथ ही साथ सन का भी तो टेम्परेचर मिलता है। आप सब चढ़ते हो तो बच्चा प्रेशर लगाते हो,
ट्रैक्टर चढ़ा तो प्रेशर लगाएगा नहीं लगाएगा, बाइक चढ़ा तो भी प्रेशर लगाएगा, तुम चढ़ोगे तो भी प्रेशर लगाओगे, बात समझ नहीं। और साथ साथ सन का भी टेम्परेचर मिलता है कि नहीं मिलता है, मतलब उस ब्रेकर के ऊपर पर डे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर पर डे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे वेरी करेगा कि नहीं करेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या करने वाला होगा बच्चा, धीरे धीरे क्या करेगा, वेरी करेगा कि नहीं करेगा। बातें क्लियर है। लेकिन बच्चा उसी ब्रेकर को बना के घर के कोने में रख दो तो क्या कल वह दब जाएगा, परसों, 10 दिन के बाद, नहीं ना, 1 साल के बाद, वैसे ही रहेगा। 100 साल के बाद भी क्या रहने वाला होगा बच्चा, इतना ऊंचा आज ब्रेकर है तो 1000 साल बाद भी क्या रहने वाला होगा, उतना ही ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा, बात में कि नहीं। लेकिन उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करोगे तब। लेकिन जहां उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करना स्टार्ट किए, जैसे कि ब्रेकर बनाया और नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करना है तो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट करेगा, पिघलेगा, पिघलेगा तो क्या करेगा, फैलेगा, बात में कि नहीं। लेकिन उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करोगे तो बच्चा हमेशा क्या रहने वाला होगा, उतना को उतना ही ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर उतना ऊंचा रहा तो यही बात तो क्या नाम है ओम्स ने बताया था कि वी कैन नॉट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर देन रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर इतनी बातें बच्चा, कोई दिक्कत। और दूसरी बात समझते हैं, ध्यान सुनना, दूसरा पॉइंट ये बता बच्चा, अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है बच्चा, वेरी कर रहा है, तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस देखो पहले इतना ऊंचा था तो ब्रेकर कितने पार कराया, 30 से, अब रेजिस्टेंस धीरे धीरे चेंज हुआ तो बच्चा कितने पार कराया, 80 से, फिर और कम हुआ तो कितने पार कराया बच्चा, 80 से, बस में कि नहीं, फिर और कम हुआ तो 100 से पार करा दिया। मतलब अगर रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या करने वाला होगा बच्चा, चेंज होगा कि नहीं होगा, बस में कि नहीं। मतलब दूसरी बात, इफ द रेजिस्टेंस और कांस्टेंट, इफ द रेजिस्टेंस are constant then flow of current will be क्या बच्चा, will be constant। क्लियर है कि नहीं। मतलब अगर क्या नाम है आपका करंट का फ्लो चेंज होगा, सॉरी रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बात समझ आएगी ना रही। मतलब अगर रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या रहने वाला होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर इतनी बात है बच्चा, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात। अब तीसरी बात ध्यान सुनना बच्चा, तीसरी बात बड़े काम की चीज है जो कि आप बुक्स में पढ़ लेते हो। जैसे बच्चा ए रेजिस्टेंस है, ए क्या है, रेजिस्टेंस है, क्लियर है, ए वी वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ए उबड़ खाबड़ मतलब ये ब्रेकर है, समझना ब्रेकर है, ठीक है। तुमने सपोज दैट 1 वोल्टेज का बैटरी लगाया तो इसमें करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर, कितना है बच्चा, 1 एम्पियर। 2 वोल्टेज का लगाओगे तो कितना आएगा, 2 एम्पियर करंट से फ्लो करेगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 3 वोल्टेज लगाओगे तो कितना आएगा बच्चा, 3 एम्पियर आएगा, बोल भाई क्लियर है। 4 लगाओगे तो 4 वोल्टेज लगाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, बोल भाई क्लियर है। लेकिन कब तक, जब तक ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ, अगर रेजिस्टेंस क्या हुआ बच्चा, चेंज हुआ, मतलब ये रेजिस्टेंस क्या नाम है, उबड़ खाबड़ ज्यादा हो गया तो आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये करंट को रोक देगा कि नहीं रोक देगा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। मतलब अगर क्या नाम है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा, रेजिस्टेंस क्या रहा बच्चा, कांस्टेंट रहा, तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू भी क्या होने वाला होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर इतनी बातें, बहुत अच्छी बात। थर्ड पॉइंट, इफ द रेजिस्टेंस और कांस्टेंट आर कांस्टेंट then flow of, if the resistance are constant then voltage are या potential are directly proportional to क्या बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चा, आई।
क्लियर है। प्रपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा बच्चा, कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। यही R हमारा क्या है बच्चा, रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं, यही R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब ध्यान सुनो बच्चा, यह तो बात हुआ रियल लाइफ की, ये जो आपको मैंने बताई बच्चा, ये रियल लाइफ की बताई, रियल लाइफ की बातें बताई। और फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते कि ये कहाँ होता है ऐसा काम। जैसे बच्चा आपने देखा होगा, पहले एक बल्ब आता था पीला वाला बल्ब, देखा है, पहले एक बल्ब आता था पीला वाला जो बहुत चलता था, पीला वाला टाइप में होता था, ठीक है। पहले गांव में ये यूज़ किया जाता, हर जगह यूज़ किया जाता था, धीरे धीरे चेंज होता चला गया। तो बच्चा अगर आपने पीला वाला बल्ब देखा होगा तो बताओ, जब दुकानदार से खरीदने जाते थे तो दुकानदार उसकी कितनी दिन की गारंटी लेता था, उस बल्ब की दुकानदार कितनी दिन की गारंटी लेता था, बताओ कितने दिन की गारंटी लेता था बच्चा दुकानदार, शायद एक दिन की भी नहीं लेता था। क्यों, कि बच्चा जब पीला वाला बल्ब आप जलाते थे तो 20 से 25 दिन के बाद, 20 से 25 दिन के बाद वह धीरे धीरे डाउन होने लगता था। क्यों, क्योंकि बच्चा वो बहुत ज़्यादा हीट होता था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देता था। जब टेम्परेचर देगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बच्चा उसका रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ नहीं रही। जैसे कि वायर है, इसका टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो इस वायर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी तेज़ बढ़ जाएगी। जब वाइब्रेशन काफ़ी तेज़ बढ़ेगी तो जो करंट का फ्लो हो रहा है वह स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका तो क्या है कि वह जो पीला वाला बल्ब होता था वह बहुत ज़्यादा हीट होता था। जब बहुत ज़्यादा हीट होता था तो बच्चा उसका रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से वेरी करता था, और रेजिस्टेंस वेरी किया तो फ्लो ऑफ करंट भी वेरी करेगा। फ्लो ऑफ करंट वेरी किया तो उसकी ब्राइटनेस भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी बच्चा, चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यही कारण होता था कि वह पीला वाला बल्ब 20 से 25 दिन के बाद वह क्या हो जाता था बच्चा, खराब हो जाता था। मतलब उसकी लाइट धीरे धीरे क्या होने लगती थी, कम होने लगती थी, बात समझ नहीं। उसके बाद फिर कौन सा बल्ब आया, CFL आया। कौन सा बल्ब आया बच्चा, CFL। CFL की कितनी दिन की गारंटी लेता था दुकानदार, लगभग 6 महीने से 1 साल, इसी के अप्रॉक्स बीच में लेता था, बात समझ नहीं। वह जो CFL होता था वह पीले वाले बल्ब की तुलना में कम गर्म होता था, उसके रिस्पेक्ट में, पीले वाले बल्ब के रिस्पेक्ट में कम गर्म होता था, कम हीट होता था। जब टेम्परेचर कम चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी कम वेरी करेगा, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा बच्चा, कम वेरी करेगा। और रेजिस्टेंस कम वेरी करेगा तो फ्लो ऑफ करंट कुछ दिन तक तो मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। फ्लो ऑफ करंट क्या रहेगा बच्चा, कुछ दिन तक तो मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, बात समझ नहीं। कि बच्चा अगर रेजिस्टेंस नहीं वेरी करेगा, रेजिस्टेंस अगर वेरी नहीं करेगा तो फ्लो ऑफ करंट कुछ दिन तक तो मेंटेन रहेगा, और फ्लो ऑफ करंट मेंटेन रहा तो उसकी ब्राइटनेस भी क्या रहने वाली होगी बच्चा, कुछ दिन तक मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर इतनी बातें। उसके बाद फिर कौन सा बल्ब आया बच्चा, LED। कौन सा बल्ब आया, LED, बात समझ नहीं। जो LED होता है यह क्या होता है बच्चा, इसकी कितनी दिन की गारंटी लेता है दुकानदार, 1 से 2 साल, 1 से 2 साल के बीच की गारंटी लेता है, बात समझ नहीं। जो LED है यह और कम गर्म होता है, जब और कम गर्म होगा, जब यह और कम गर्म होगा तो बच्चा इसका रेजिस्टेंस और कम चेंज होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चा, और कम चेंज होगा। और रेजिस्टेंस कम चेंज होगा, अगर रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चा, कम चेंज होगा तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो फ्लो ऑफ करंट क्या रहेगा बच्चा, मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। और करंट हमारा मेंटेन रहा तो उसकी ब्राइटनेस भी क्या रहने वाली होगी, मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या बच्चा कि अगर रेजिस्टेंस, अगर क्या नाम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, और रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा तो उसकी ब्राइटनेस क्या रहने वाली होगी, कुछ दिन तक मेंटेन रहेगी। लेकिन हाँ, हल्का हल्का वह भी गर्म होता है, बस में नहीं। लेकिन जिस दिन आपने उस बल्ब की हीटिंग पावर को एकदम रोक दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर आपने उसकी हीटिंग पावर को एकदम रोक दिया तो वही दुकानदार आपके बल्ब की गारंटी लाइफ टाइम के लिए लेगा, कहेगा ले जा, जब मन करेगा वापस कर दियो, बस में इग्नोर। तो इसका मतलब क्या बच्चा कि अगर रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या रहने वाला होगा, कांस्टेंट रहेगा, बस में इग्नोर। और फ्लो ऑफ करंट कांस्टेंट तो बच्चा उसकी ब्राइटनेस भी क्या रहने वाली होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर इतनी बातें बच्चा, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान सुनना बच्चा, ध्यान सुनना, इतनी बातें क्लियर हो गई, मिटा दे बच्चा, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, अब ध्यान सुनना बच्चा।
तो V इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, I इंटू आर। V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, V अपॉन I, वोल्ट पर एम्पियर या ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इसी को क्या कहते हैं बच्चा, ओम, जो कि अभी मैंने बताया। इसका साइन कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका साइन 10th में भी आपने पढ़ा ही होगा। क्लियर है, बातें क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब ये पूछा जाता है बच्चा कि जो रेजिस्टेंस है, जो क्या बच्चा रेजिस्टेंस है, वह किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि करंट पर डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस है वह किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि करंट पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है बच्चा, सोच के बताओ। बच्चा एक कैपेसिटेंस आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो कैपेसिटी होती है किसी को रखने की, वह पैसे पर डिपेंड नहीं करता है। बात में कि नहीं, वह किस पर डिपेंड करता था बच्चा, एरिया एंड लेंथ पर डिपेंड करता था। आप कैपेसिटर का, जो यहाँ पे मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाया हुआ है, वहां पे जाकर आप इसको देखें तो वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी याद रखिएगा बच्चा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर इतनी बातें। मतलब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डजन नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, पोटेंशियल एंड करंट, पोटेंशियल एंड करंट, but it depends on लेंथ एंड द एरिया। जैसे बच्चा ये आपका वायर है, ठीक है, एक वायर मुझे क्रॉस करना है तो मैं आसानी से क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन इसी वायर का लेंथ अगर मैंने बढ़ा दिया, इतना कर दिया, तो मुझे क्रॉस करना ज्यादा टफ होगा कि आसान होगा, और ज्यादा टफ हो जाएगा। बात समझ नहीं, मतलब लेंथ बढ़ेगा, अगर लेंथ क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं। जैसे एक छोटा सा रूम है, मैं करंट हूं, मैं क्या हूं बच्चा, करंट, ठीक है, मैं धारा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अगर मैं करंट हूं, यहाँ पे बहुत सारे, क्या नाम है, छोटा सा एक रूम है, वहां पे कंडक्टर के पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन, जो लड़के सब बैठे हैं क्लास में, वो सब पार्टिकल है कंडक्टर के, ठीक है। छोटा सा रूम है, मैं फटाक से पहुंच जाऊंगा वहां तक, तो मुझे भी रोकने वाले जो होंगे वो कम ही लोग होंगे। बात सुनाई कि नहीं। अब एक बड़ा सा रूम ले लूं, एक बड़ा सा हॉल ले लूं, वहां पे सब लड़के रहें, और मैं करंट हूं, अगर मुझे चलना होगा तो मुझसे क्या होंगे, ज्यादा लोग टकराएंगे। अगर ज्यादा लोग टकराएंगे तो बच्चा जाहिर सी बात है, मेरा रेजिस्टेंस, मतलब मेरा जो रुकावट है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। तो बट इट्स डिपेंड्स ऑन लेंथ and area of this wire। बात सुनने एक नहीं, यह क्या करता है बच्चा, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। क्लियर है। मतलब ये बताओ, लेंथ बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बच्चा, लेंथ इंक्रीज करेगा, लेंथ अगर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, अगर बच्चा एक पतला सा मैं वो दूं, पतला सा, जैसे मेड़ देखा है, मेड़, ठीक है, पतला सा वायर है, ठीक है, और मुझे चलना है, तो मुझे ज्यादा टफ होगा कि ज्यादा आसानी होगा, टफ होगा ना, पतले से रास्ते पे चलने में ज्यादा टफ होगा। अगर वही रास्ता इतना चौड़ा हो तब मुझे चलने में क्या होगा, आराम से चलूंगा। बस में एक नहीं, मतलब एरिया इंक्रीज कर गया, एरिया क्या कर गया बच्चा, इंक्रीज कर गया, तो जो मेरा रेजिस्टेंस था वह क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, मेरा रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा बच्चा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पतला होगा तो मुझे चलने में ज्यादा तकलीफ होगा, लेकिन चौड़ा हो जाएगा तो मैं आराम से चल सकता हूँ। बस में एक नहीं, मतलब जो रेजिस्टेंस है, जो क्या बच्चा रेजिस्टेंस, वह एरिया पर तो डिपेंड करेगा करेगा, लेकिन एरिया इंक्रीज करने पर, क्या इंक्रीज करने बच्चा, एरिया, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। तो बच्चा दोनों को अगर मिला के मैं बात करूं तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L अपान ए, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा बच्चा, कांस्टेंट, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L अपान ए, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L अपान ए। ये जो रो है इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक
आर रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो ये रो जो होता है बच्चा वह क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी होता है। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत? फटाक से उतार लो बच्चा। तो पहले इतनी बातें समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चा वो पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड है नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ एंड एरिया ऑफ दिस वायर पर डिपेंड करता है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। उतार लो फटाक से बच्चा। हो गया? चलो अब ध्यान सुनना बच्चा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? ध्यान सुना। हाँ थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है यार, मैं जल्दी लिखता नहीं हूँ, ठीक है ना? वो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, वरना क्लास में तो वैसे ही हो जाता है तामझाम, ठीक है? तो बच्चा ध्यान समझते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है? तो बताओ बच्चा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपान एल। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाएगा किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर कि एरिया पर कि रेजिस्टेंस पर? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है बच्चा? लेंथ पर कि एरिया पर कि रेजिस्टेंस पर? यह किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां लिखो बच्चा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ area and resistance of this wire, but it depends on nature of the मटेरियल। बात समझ आएगी नहीं बच्चा? ये क्या करता है बच्चा? लेंथ और एरिया पर, लेंथ एरिया एंड रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पर डिपेंड करता है बच्चा? मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता। और समझते हैं, मतलब समझते हैं बच्चा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिखवा दिया मैंने भी, ठीक है? वह काम नहीं है। चीज़ों को समझेंगे, जब तक फील नहीं आएगा तब तक पढ़ने का मजा नहीं है। भाई तू क्या फंस रहा है? ध्यान सुनो बच्चा। जैसे मैं बात करूँ स्पेसिफिक, क्या बात करो बच्चा? स्पेसिफिक। एक मिनट देख ले, कैमरा चल रहा है? चल रहा है भाई। मैं जैसे बात करूं बच्चा स्पेसिफिक, क्लियर है? स्पेसिफिक का मतलब क्या समझते हो? स्पेसिफिक जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चा, हिंदी में इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब ध्यान सुनो। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब क्या समझते हो? विशिष्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ? विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, स्पेशल। स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल। बात में नहीं? जैसे अगर मैं बात करूं बच्चा, ये बताओ, जैसे कि हम सबके बीच सपोज दैट अब्दुल कलाम जी आ जाए। कौन आ जाए बच्चा? अब्दुल कलाम जी आ जाए। बात में नहीं? अगर हम सब के बीच अब्दुल कलाम जी आ जाए तो बताओ हम सब के बीच स्पेशल कौन होगा? हम सब के बीच स्पेशल कौन होगा? आप होंगे, हम होंगे, या अब्दुल कलाम जी होंगे? अब्दुल कलाम जी होंगे, जाहिर सी बात है। बात में नहीं? क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर वो हम सबसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इसकी वजह से हम सब में क्या है? स्पेशल है, विशिष्ट है। बात में आएगी नहीं? क्लियर है? बहुत अच्छी बात। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर अब हम सबके बीच वो कौटिल्य आ जाए। कौटिल्य सुना है? कौटिल्य पंडित, गूगल बॉय, ठीक है ना? तो अब बताओ बच्चा, अगर हम सबके बीच अगर वह आ जाए, तब बताओ हम सबके बीच स्पेशल कौन होगा? कौन स्पेसिफिक होगा? कौन विशिष्ट होगा? बताओ। वही होगा, कौटिल्य पंडित। क्यों बच्चा? जो किसी की स्पेशलिटी होती है ना, जो किसी की स्पेशलिटी होती है, वो उसके लेंथ और एरिया को देखकर डिपेंड नहीं करता है। उसके लेंथ और एरिया को देखकर डिपेंड नहीं करता। अब तो वह हमसे छोटा है, एरिया में भी, लेंथ में भी, हर टाइप से हमसे छोटा है। अब्दुल कलाम जी को तो आपने कहा कि वह बड़े हैं हम सबसे। जो अब्दुल कलाम जी हैं वह हम सबसे क्या है बच्चा? बड़े हैं। इसकी वजह से आपने कह दिया कि वो हमारे में स्पेशल है। लेकिन जो कौटिल्य है वह तो हम सबसे छोटा है ना। अगर हम सबसे छोटा है तो बताओ अब वो क्यों विशिष्ट हुआ हमारे में?
कि बच्चा किसी की जो विशेषता होती है, उसकी स्पेशलिटी होती है, वह बच्चा उसके लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ कि नहीं, उसके प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप सबके क्लास में सपोज दैट जैसे 50 लड़के हैं, ठीक है, उसमें से एक छोटा बच्चा है, छोटा सा हाइट का बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, वो पढ़ने में क्या है, बहुत तेज। तो बताओ बच्चा, अगर एग्जाम्पल देना होगा या टीचर को समझाना होगा या आपको बताना होगा, तो आप जब भी नाम लोगे तो किसका नाम लोगे? उस छोटे से बच्चे का ही नाम लोगे। भले बड़े बड़े लड़के उसमें हो क्लास में, लेकिन उससे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चा किसी की जो स्पेशलिटी होती है ना, वह लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। बात में कि नहीं, वह किस पर डिपेंड करता है बच्चा? उसके माइंड पर डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चा अगर वही कौटिल्य के पास दिमाग बढ़िया ना होता तो बच्चा वह हम सबके बीच स्पेशल नहीं होता। बात में कि नहीं, तो जो किसी की स्पेशलिटी होती है वह लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे आप सब अगर कभी क्या नाम है गांव में गए हो, जो बुजुर्ग होते हैं जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, तो कम पढ़े लिखे करना सही बात नहीं है, ठीक है, वैसे अगर मैं मान के चलता हूं कि जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो अगर आप उनके बीच जाके बैठते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, अच्छे संस्कारी हो, अच्छे बच्चे हो, तो बच्चा अगर उनके बीच अगर आप बैठोगे तो आप कभी गौर करना, वो बड़े प्रेम से आपको बैठाएंगे। क्या ऐसा कभी हुआ है? कि भगा दिए जाते हो? नहीं ना, ठीक है, ध्यान से दें, ठीक है। तो बच्चा जब उनके बीच बैठोगे तो वो बड़े ही प्रेम से आपको क्या करेंगे? बैठाएंगे। क्या बच्चा बैठो, बात सुनिए कि नहीं, आपको क्या करेंगे? बड़े ही प्रेम से क्या करेंगे? बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बैठाएंगे कि आप उनसे छोटे हो, बल्कि इसलिए बैठाएंगे कि आपका नेचर बढ़िया है, आप पढ़ने में बढ़िया हो। बात सुनिए कि नहीं, क्योंकि अगर वही गाँव के एकदम एक नंबर के लखैरा होते, मतलब घुमक्कड़ होते, बात समझ कि नहीं, एक नंबर के वो होते, तो बच्चा वह आपको देखते ही तुरंत क्या नाम है मार के भगा देते कि भाग जा यहाँ बैठना नहीं है। बात समझ कि नहीं, लेकिन आप पढ़ने में बढ़िया हो, अच्छे हो, नेचर के अच्छे हो, तो बच्चा वह आपको क्या करेंगे? अपने बीच में क्या करेंगे? बड़े प्रेम से बैठाएंगे। तो बच्चा अब तो वहां पे आप छोटे हो उन सब बुजुर्गों से, लेकिन आपको क्यों इतना क्या नाम विशेषता दी जा रही है? इसलिए कि बच्चा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, क्योंकि उनको लग रहा है कि तुम पढ़ने में बढ़िया हो, इसलिए वो आपको क्या कर रहे हैं बच्चा? विशेष बना रहे हैं। बात समझ कि नहीं, तो जो किसी की स्पेशलिटी होती है वह लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, वह किस पर डिपेंड करती है बच्चा? उसके नेचर पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर इतनी बातें? बहुत अच्छी बात। अब छोटा सा क्वेश्चन बताओ आप सब, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मजेदार करेंगे, ठीक है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन जाते जाते दे देता हूं, ये एक 2 kg का एक आयरन है। पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बात समझ में आया? बहुत अच्छी बात। 2 kg का एक आयरन का टुकड़ा है और एक 500 kg का आयरन का टुकड़ा है, ठीक है। तो बताओ बच्चा किसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 2 kg वाले का कि 500 kg वाले का? किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 2 kg का कि 500 kg का? बताओ बड़ा से। 500 kg का? किसका ज्यादा होगा? अच्छा 500 kg का? नहीं, क्योंकि अभी मैंने तुमको क्या बताया बच्चा कि जो किसी की स्पेशलिटी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वह लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। कि बच्चा यह भी आयरन है, यह भी आयरन है, यह भी आयरन है, यह भी क्या है? आयरन है। तो जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही प्रॉपर्टी इसकी भी होगी। पास में कि नहीं? इसके मॉलिक्यूल्स जितने पास में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स उसके भी पास में होंगे। मतलब इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ1 है और इसका ρ2 है, तो ρ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ρ2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? भले छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे डिपेंड नहीं करता। पास में कि नहीं? वह क्योंकि बच्चा दोनों के मटेरियल सेम है, तो बच्चा दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।